हमारे YouTube चैनल सब कॉन्टिनेंट बायोग्राफी में आप सभी का फिर से स्वागत है। कृपया कर हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से 5वें मुगल सम्राट शाहजहां के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मिर्ज़ा शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जिसे शाहजहां प्रथम दुनिया का राजा भी कहा जाता है, मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे। उन्होंने जनवरी 1628 से जुलाई 1658 तक शासन किया। उनके सम्राट के तहत मुगल अपनी स्थापत्य उपलब्धियों और सांस्कृतिक महिमा के शिखर पर पहुंच गए। जहांगीर के तीसरे पुत्र शाहजहां ने मेवाड़ के राजपूतों और दक्कन के लोदी के खिलाफ सैन्य अभियानों में भाग लिया। अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपने सबसे छोटे भाई शहरयार मिर्जा को हराया और आगरा किले में खुद को सम्राट का ताज पहनाया। उनका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में उनकी पत्नी जगत गोसाई द्वारा प्रिंस सलीम के 9वें बच्चे और तीसरे बेटे के रूप में हुआ था। खुर्रम नाम को उनके दादा सम्राट अकबर द्वारा युवा राजकुमार के लिए चुना गया था, जिनके साथ युवा राजकुमार ने घनिष्ठ संबंध साझा किए थे। जहांगीर ने कहा कि अकबर खुर्रम को बहुत पसंद करते थे और अक्सर उनसे कहते थे, उनके और तुम्हारे अन्य बेटों के बीच कोई तुलना नहीं है, मैं उसे अपना सच्चा बेटा मानता हूँ। एक बच्चे के रूप में खुर्रम ने मुगल राजकुमार के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप एक व्यापक शिक्षा प्राप्त की, जिसमें मार्शल प्रशिक्षण और कविता और संगीत जैसी सांस्कृतिक कलाओं की एक विस्तृत विविधता के संपर्क में आना शामिल था, जिनमें से अधिकांश को जहांगीर द्वारा अदालत के इतिहासकारों के अनुसार शामिल किया गया था। 1605 में जब अकबर अपनी मृत्युशैया पर लेटे थे, खुर्रम, जो इस समय 13 वर्ष के थे, अपने बिस्तर के पास रहे और अपनी मां द्वारा उन्हें पुनः प्राप्त करने की कोशिश करने के बाद भी वहां से जाने से इनकार कर दिया। अकबर की मृत्यु से ठीक पहले राजनीतिक रूप से अनिश्चित समय को देखते हुए खुर्रम अपने पिता के राजनीतिक विरोधियों से काफी हद तक शारीरिक खतरे में थे। अकबर की तबीयत बिगड़ने के बाद आखिरकार उन्हें अपने दादा के घर की वरिष्ठ महिलाओं सलीमा सुल्तान बेगम और उनकी दादी मरियम उस जमनी ने अपने क्वार्टर में लौटने का आदेश दिया। खुसरो विद्रोह 1605 में उनके पिता राजकुमार खुसरो द्वारा विद्रोह को कुचलने के बाद सिंहासन पर सफल हुए। खुर्रम उस घटना के तुरंत बाद अदालत की राजनीति और साजिशों से दूर रहे। खुर्रम रुकैया की देखभाल छोड़कर अपनी मां की देखभाल में लौट आए। तीसरे बेटे के रूप में खुर्रम ने उस समय के 2 प्रमुख शक्ति गुटों, अपने पिता और अपने सौतेले भाई को चुनौती नहीं दी। इस प्रकार उन्होंने अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखने की अनुमति देते हुए शाही संरक्षण और विलासिता के लाभों का आनंद लिया। अपने जीवन की इस अपेक्षाकृत शांत और स्थिर अवधि ने खुर्रम को मुगल दरबार में अपना समर्थन आधार बनाने की अनुमति दी, जो बाद में उनके जीवन में उपयोगी होगा। जहांगीर ने खुर्रम को महल और खजाने की रखवाली करने का काम सौंपा, जबकि वह खुसरो का पीछा करने गए। बाद में उन्हें मरियम-उज़-ज़मनी, जो उनकी दादी और जहांगीर का हरम था, जो उनके पास लाने का आदेश दिया। खुसरो के दूसरे विद्रोह के दौरान खुर्रम के मुखबिरों ने उन्हें फतेहुल्लाह, नूरुद्दीन और मोहम्मद शरीफ के बारे में सूचित किया, जो खुसरो के उकसावे पर लगभग 500 लोगों को इकट्ठा करते थे और सम्राट की प्रतीक्षा कर रहे थे। खुर्रम ने यह जानकारी जहांगीर को दी, जिसने उनकी प्रशंसा की। जहांगीर ने खुर्रम को ओटा में अपनी हवेली में सोना, चांदी और अन्य धन से तौला था। नूरजहां वर्ष 1611 में जहांगीर से शादी के बाद नूरजहां धीरे धीरे जहांगीर द्वारा किए गए निर्णयों में सक्रिय भागीदार बन गई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए खुर्रम और उनके सौतेले भाई शहरयार मिर्जा के बीच एक झगड़ा हुआ। खुर्रम ने उत्तराधिकार की लड़ाई जीती और 5वें मुगल सम्राट बन गए।
परिवार के संरक्षक मिर्जा गियास बेग थे, जिन्हें उनके शीर्षक इतिमाद-उद-दौला या राज्य का स्तंभ से भी जाना जाता था। 1612 में 20 वर्ष की आयु में खुर्रम ने अदालत के ज्योतिषों द्वारा चुनी गई तारीख पर मुमताज महल से शादी की। उनकी शादी खुशहाल थी और खुर्रम उनके प्रति समर्पित रहे। उनसे उन्हें 14 बच्चे हुए, जिनमें से 7 वयस्कता में बच गए। मुमताज महल की मृत्यु 38 वर्ष में हो गई थी। उनके शरीर को अस्थायी रूप से जैनदाबाद के नाम से जाने जाने वाले एक दीवार वाले आनंद उद्यान में दफनाया गया था। उनकी मृत्यु का शाहजहां के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा और ताजमहल के निर्माण को प्रेरित किया, जहां उन्हें बाद में फिर से दफना दिया गया। प्रारंभिक सैन्य अभियान। प्रिंस खुर्रम ने असाधारण सैन्य प्रतिभा दिखाई। खुर्रम के लिए अपने सैन्य कौशल का परीक्षण करने का पहला अवसर मेवाड़ के राजपूत राज्य के खिलाफ मुगल अभियान के दौरान था। 1 साल के कठोर युद्ध के बाद राणा अमर सिंह प्रथम ने मुगल सेनाओं के सामने सशर्त आत्मसमर्पण कर दिया और मुगल साम्राज्य का एक जागीरदार राज्य बन गया। 1615 में खुर्रम ने जहांगीर के उत्तराधिकारी कुंवर कर्ण सिंह को पेश किया। 1616 में खुर्रम ने दक्कन प्रस्थान पर जहांगीर ने उन्हें शाह सुल्तान खुर्रम की उपाधि से सम्मानित किया। 1617 में खुर्रम को दक्कन में लोदी से निपटने के लिए निर्देशित किया गया था। इन अभियानों में सफलताओं के बाद 1617 में लौटने पर खुर्रम ने जहांगीर से पहले कोरोनुश का प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें झरोखा पर बुलाया और उसे गले लगाने के लिए अपनी सीट से उठे। जहांगीर ने उन्हें शाहजहां की उपाधि भी दी और अपने सैन्य रैंक को 30,000 तक बढ़ा दिया और उन्हें अपने दरबार में एक विशेष सिंहासन की अनुमति दी, जो एक राजकुमार के लिए एक अभूतपूर्व सम्मान था। राजकुमार खुर्रम जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन के लिए सफल हुए, जैसे अबू उद मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब-उद-क़िरन-उद-थनी, शाहजहां पातशाह गाजी या शाहजहां। उनका नाम विभिन्न भागों में विभाजित है। शिहाबुद्दीन, जिसका अर्थ है विश्वास का सितारा, साहिब-अल-क़िरन-उद-थनी, जिसका अर्थ है बृहस्पति और शुक्र के सुखद संयोजन का दूसरा भगवान, शाहजहां, जिसका अर्थ है दुनिया का राजा, अपनी तिमूरी जड़ों और अपनी महत्वाकांक्षाओं में अपने गर्व की ओर इशारा करता है। अधिक विशेषणों ने उनके धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक कर्तव्यों को दिखाया। वह खलीफात पनाही भी थे, लेकिन जिल्ले इलाही या पृथ्वी पर भगवान की छाया। उनके शासनकाल के दौरान मारवाड़ी घोड़ों को पेश किया गया था, जो शाहजहां के पसंदीदा बन गए, और जयगढ़ किले में विभिन्न मुगल तोपों का बड़ा पैमाने पर उत्पादन किया गया था। उनके शासन के तहत साम्राज्य एक विशाल सैन्य मशीन बन गया और रईसों और उनकी टुकड़ियों को लगभग 4 गुना बढ़ा दिया गया। वित्तीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में उनके उपायों के कारण यह सामान्य स्थिरता की अवधि थी। प्रशासन केंद्रीकृत था और अदालत के मामलों को व्यवस्थित किया गया था। अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के अनुसार मुगल काल में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भारत की हिस्सेदारी 1600 में 22.7% से बढ़कर 1700 में 24.4% हो गई, जो चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा बन गया। 1630 से 32 में दक्कन, गुजरात और खानदेश में 3 मुख्य विफलताओं के परिणाम स्वरूप अकाल पड़ा। तबाही के जवाब में शाहजहां ने अकाल के पीड़ितों के लिए लंगर या मुफ्त रसोई की स्थापना की। शाहजहां के शासन में गुजरात के कोली सबसे अधिक विद्रोही थे। इसीलिए राजकुमार मुराद बख्श को 1654 में विसरॉय के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने जल्द ही अव्यवस्था को बहाल कर दिया और कोली विद्रोहियों को हराया। शाहजहां अपने शासनकाल के दौरान निर्मित संरचनाओं की एक भव्य विरासत छोड़ गए थे। वह मुगल वास्तुकला के सबसे महान संरक्षकों में से एक थे। उनके शासनकाल ने मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग की शुरुआत की। उनकी सबसे प्रसिद्ध इमारत ताजमहल थी, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी महारानी मुमताज महल के प्यार में बनवाया था।
मुमताज महल के साथ उनके रिश्ते को भारतीय कला, साहित्य और सिनेमा में काफी अनुकूलित किया गया है। शाहजहां के पास व्यक्तिगत रूप से शाही खजाना और कोहिनूर जैसे कई कीमती पत्थर थे। ताजमहल को पूरा होने में 20 साल लगे और इसका निर्माण ईंट के साथ नीचे सफेद संगमरमर से किया गया था। उनके अन्य निर्माणों में लाल किला, जिसे उर्दू में दिल्ली किला या लाल किला भी कहा जाता है, आगरा किला के सबसे बड़े हिस्से, जामा मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, मोती मस्जिद, शालीमार गार्डन, लाहौर किले के खंड, पेशावर में महाबत खान मस्जिद, इस्तासाल में मिनी कुतुब मीनार, जहांगीर का मकबरा शामिल है। उनके पिता का मकबरा, जिसके निर्माण की देखरेख उनकी सौतेली मां नूरजहां और शाहजहां मस्जिद ने की थी। उनके शासन का जश्न मनाने के लिए उनके पास मयूर सिंहासन, तख्ते तौस भी था। शाहजहां ने वास्तुकला की अपनी उत्कृष्ट कृतियों पर कुरान की गहन आयतें भी लिखी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थट्टा में शाहजहां मस्जिद 1647 में शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। मस्जिद को नीले रंग के शीशे की टाइलों के साथ लाल ईंटों से बनाया गया था, तो संवत सिंध के एक अन्य शहर हाला से आयात की गई है। शाहजहां ने 3 धातुओं यानी सोना, मोहर, चांदी, रुपया और तांबा बांध में सिक्कों पर प्रहार करना जारी रखा। उनके पूर्व परिग्रहण सिक्कों का नाम खुर्रम है। जनवरी 1666 में शाहजहां बीमार पड़ गए। बिस्तर तक सीमित वह उत्तरोत्तर कमजोर हो गए, जब तक कि 30 जनवरी को उनके शाही दरबार की महिलाओं, विशेष रूप से बाद के वर्षों की अपनी पत्नी अकबरबादी महल की जहां आरा की देखभाल के लिए सराहना की, कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह और कुरान की आयतें पढ़ने के बाद शाहजहां की मृत्यु हो गई, 74 वर्ष की आयु में। राजकुमारी जहां आरा ने एक राजकीय अंतिम संस्कार की योजना बनाई थी, जिसमें शाहजहां के शरीर के साथ एक जुलूस शामिल था, जिसमें प्रतिष्ठित रईसों द्वारा ले जाया जाना था, जिसके बाद आगरा के उल्लेखनीय नागरिक और अधिकारी गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सिक्के बिखेर रखे थे। औरंगजेब ने इस तरह के आडंबर को समायोजित करने से इनकार कर दिया। शव को ताजमहल ले जाया गया और वहां उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल के शव के बगल में रखा गया। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।